ऑलराइट गाइस, आज हम देखेंगे। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 7.4 जिसमें हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन। मेनली हम इसमें कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। परमोटेशन और कॉम्बिनेशन हमारे चैप्टर का नाम है। पहले हमने पढ़ा था परमोटेशन और अब जो क्वेश्चन करेंगे वो है कॉम्बिनेशन पे। तो सबसे पहले हमें हल्का सा डिफरेंस पता होना चाहिए, परमोटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है। परमोटेशन में हमने क्या पढ़ा था कि परमोटेशन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है परमोटेशन में, एनपीआर क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये क्या होता है, ये होता है परमोटेशन का। अब आता है कॉम्बिनेशन का। परमोटेशन में क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, और कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, जब एन सी आर करते हैं तो एन सी आर क्या होता है, एन पी आर अपॉन आर फैक्टोरियल होता है। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये क्या आएगा, आर फैक्टोरियल डिवाइड 1 कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल। ये हो जाएगा एन माइनस आर फैक्टोरियल। सॉरी, एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो एनसीआर जो है कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला बनता है यहाँ पर, वो क्या बनता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल डॉट एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये क्या बनता है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बनता है। ये बन गया अपना परमोटेशन का, ये बन गया अपना कॉम्बिनेशन का। अब आता है डिफरेंस क्या है, हमें पता कैसे चलेगा क्वेश्चन में कि हमें परमोटेशन लेना है या कॉम्बिनेशन लेना है। कोई सी भी क्वेश्चन परमोटेशन से करना है या कॉम्बिनेशन से करना है, तो डिफरेंस पता होना चाहिए, परमोटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो हल्का सा हम उसको समझ लेते हैं कि सपोज कि मैं चीज़ लेता हूँ, मान लेते हैं कि मैंने आपको कहा, पहले परमोटेशन समझते हैं। परमोटेशन के लिए मैंने आपको कहा देखते हैं, मैंने आपको 3 बॉयज दिए, एक्स वाई एंड जिन 3 बॉयज है, मैंने कहा किसी भी 2 बॉयज का आपको ग्रुप बनाना, कोई 2 ग्रुप बनाना। तो आप क्या करते हो कि पहले एक्स को लेते हो, फिर वाई को लेते हो, फिर एक्स को लेते हो, फिर जेड को लेते हो, फिर जेड एक्स वाई हो गया, एक्स वाई जेड हो गया। इस तरीके से लो, एक्स वाई लिया आपने, वाई जेड लिया और जेड एक्स लिया। अगर आप इस तरीके से बनाते हो तो फिर आप वापस उल्टा बना लेते हो कि ये वाई एक्स हो गया, ये जेड वाई हो गया एंड फिर एच जेड हो गया। अगर आप ये दोनों ही शामिल कर लेते हो किसी भी ग्रुप में या किसी कॉम्बिनेशन में, अगर आप ये दोनों शामिल कर, जैसे एक्स वाई भी शामिल करते हो और वाई एक्स भी उसमें शामिल होता है, तब तो वो परमोटेशन होता है। और अगर कॉम्बिनेशन की बात होती है, कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन में आपको क्या करना होता है कि अगर आप जैसे एक्स वाई और जेड का ग्रुप बनाते हो, तो अगर आप एक्स वाई लेते हो, वाई जेड लेते हो और जेड एक्स लेते हो, तो आप फिर वाई एक्स को उसमें शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों सेम हो जाते हैं। तो जहाँ पर सेम चीज़ वापस ग्रुप में नहीं आती है, अगर आप ऑर्डर चेंज कर देते हो और उसको फिर शामिल करते हो, तो वो उसमें शामिल नहीं होती है, तो वहाँ तो आता है कॉम्बिनेशन। और जिससे ऑर्डर का कोई ऑर्डर चेंज करने पर वो उसमें शामिल हो जाता है, तो वहाँ होता है क्या होता है, परमोटेशन होता है। जिस तरीके से देखते हैं, सपोज इसको हम और एग्जांपल से समझते हैं कि मैंने आपको, किसी को भी मैंने 4 टॉफ़ी दी, चॉकलेट बोल सकते हैं आप, 4 टॉफ़ी दी है मैंने, कि एक दिया मैंने 5 स्टार, एक मैंने 5 स्टार दे दी, दूसरी मैंने डेयरी मिल्क दे दी, तीसरी मैंने किटकैट दे दी, और चौथी मैंने कोई सी भी लोकल, मतलब कोई भी जो आपको पसंद है, मोलेडी दे दी मैंने। ठीक है, मोलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, ऑलराइट। तो ये 4 टॉफ़ी दे दी। मैंने आपको कहा कि आपको कोई भी 2 टॉफ़ी चूज़ करनी है, तो आपने क्या करा कि अपने एक पॉकेट में दोनों, आपको मैंने कहा कि आपको अपनी कोई भी 2 टॉफ़ी चूज़ करनी है और आपको अपने पॉकेट में डालनी है। ठीक है, मैंने ये 4 टॉफ़ी दी आप, तो आपने क्या करा, पहले डेयरी मिल्क चुनी और फिर किटकैट चुनी, दोनों को लेके अपनी लेफ्ट पॉकेट में डाल दी। किस पॉकेट में, डेयरी मिल्क और किटकैट आपने क्या करा, लेफ्ट पॉकेट में डाल दिया। फिर मैंने फिर से आपको 4 टॉफ़ी दी, और इस बार मैंने कहा कि आप फिर से कोई भी 2 टॉफ़ी चूज़ कर सकते हो। तो इस बार आपने क्या किया, पहले किटकैट को चूज़ किया और फिर डेयरी मिल्क को चूज़ किया, और आपने अपनी राइट पॉकेट में डाल दी। फिर पहले क्या चूज़ किया, इस बार आपने किटकैट को चूज़ किया और फिर आपने डेयरी मिल्क को चूज़ किया।
तो अब मैंने देखा कि ग्रुप चाहिए, हमें कॉम्बिनेशन चाहिए। कॉम्बिनेशन में क्या सिलेक्शन चाहिए होता है, जैसे कि आपने जो राइट पॉकेट में है वो भी डेयरी मिल्क और किटकैट है, और आपकी लेफ्ट पॉकेट है उसमें भी डेयरी मिल्क और किटकैट ही है तो चीज़ तो सेम ही है, बस आपने ऑर्डर चेंज किया। तो अगर ये ऑर्डर चेंज करने पर अब यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन, जब परमोटेशन होता है तब तो ये दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन जब कॉम्बिनेशन होता है तो ये चीज़ सेम ही हो जाती है, चाहे आप ऑर्डर कुछ भी हो लेकिन चीज़ आपका क्या होता है, सेम होता है। तो सिलेक्शन होता है कि आपको बोला कि आपको कोई 4 लड़के सेलेक्ट करने हैं, एक क्लास है, क्लास में कोई गेम के लिए आपको क्या करना है, 4 लड़के सेलेक्ट करने, राम, मोहन, श्याम और विकास। इन चारों में से कोई भी 2 के भाई आपको ग्रुप बनाना है 2 लड़कों का, और मॉनिटर और सब अपन बोलते हैं सेकंड मॉनिटर जो बनाते हैं, तो उसके लिए लड़के चूज करने हैं। तो टीचर आया, टीचर ने पहले मोहन को चूज किया मॉनिटर के लिए, और सब मॉनिटर के लिए इसने सुरेश को चूज कर लिया, ठीक है, या श्याम को चूज कर लिया, तो चूज कर लिया। फिर वही सर दूसरे दिन आए, उन्होंने पहले क्या कर दिया, शाम मतलब 2 लड़के चूज किए, पहले अगले दिन शाम को चूज कर लिया और मोहन को चूज कर लिया। तो अब जब सर ने चूज किया तो चूज तो उन्हीं लड़कों की क्या खड़ा किया, या वो चूज किया तो सेम लड़कों है, तो ग्रुप तो दोनों ही लड़कों का सेम है, चाहे राम हो, मोहन और श्याम हो, चाहे श्याम और मोहन हो, दो तो सेम। तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ये दोनों अलग अलग ना होकर एक ही कैलकुलेट किया जाता है, तब तो होता है कॉम्बिनेशन। और जब दोनों को अलग अलग काउंट किया जाता है तब वो क्या होता है, तब वहाँ क्या आता है, परमोटेशन। तो यहाँ पर जब दोनों मतलब जो ग्रुप हम चूज करते हैं दोनों को अलग अलग ना चूज करके एक ही काउंट किया जाता है, तब तो आता है कॉम्बिनेशन, और दोनों को अलग अलग काउंट किया जाता है तब आता है परम्यूटेशन, ठीक है, ऑलराइट। तो मेन चीज़ ये है कि अगर ये उल्टा हम अगर काउंट कर सकते हैं तब तो होता है परम्यूटेशन, और उल्टे को अगर हम काउंट नहीं करते हैं या शामिल नहीं करते तो फिर क्या होता है, वो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अब ये आए बेसिक चीज़ें, अब इसमें आगे देखते हैं। इसमें अब कॉम्बिनेशन के कुछ और बेसिक फॉर्मूले देख लेते हैं, जैसे कि ये हो गया एक और देख लेते हैं, NCR इक्वल होता है NCN-R के, किसके इक्वल होता है, NCR जो है वो इक्वल होता है NCN-R। इसमें क्या होता है कि जो n बराबर होता है वो किसके होता है, अगर इस तरीके से दिया होता है तो n क्या बराबर होता है, इस r को इस r को ऐड करना होता है किससे, n-r से। जब आप इन दोनों को ऐड करते हो तो n आता है कि नहीं आता, r प्लस n-r, ये कट जाता है, तो यानी कि n बराबर आता है। यानी कि जब भी आप इन इक्वल दिया हुआ तो जब भी इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको पास क्या मिलेगा, n मिलेगा। तो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या होगी कि जब भी ये ऐसी कंडीशन दी हुई हो कि NCR इक्वल दिया हुआ है NCN-R के, तो हमारे पास क्या होता है कि इन दोनों को ऐड करने से हमें क्या मिलता है, n मिलता है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी आपको कॉम्बिनेशन के लिए यहाँ पर स्टेप 7.4 के लिए याद होनी चाहिए। ये तो हो गया आपका बेसिक इंट्रो। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन, इसको हम कर देते हैं रफ, नोट कर लीजिए एक बार। ऑलराइट गाइस, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है, NC8 इक्वल टू दिया हुआ है NC2, फाइंड द वैल्यू ऑफ NC2। ऑलराइट, तो हमने देखा था अभी, हमने प्रॉपर्टी क्या देखी थी कि NCR इक्वल होता है NCN-R के। तो जो इन नीचे वाले को जब ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, n मिलता है। तो इस कंपेयर करके हम निकालते हैं n बराबर क्या हो जाएगा, 8 + 2, यानी कि n बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 10। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, n बराबर क्या आ गया अपने पास, 10 आ गया। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है NC2, यानी कि यहाँ पर हमारे पास n कितना है, 2 है, तो 10C2, ठीक है। तो NC2 फाइंड करना है, और NCR का अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, NCR बराबर क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल डॉट n माइनस r फैक्टोरियल। तो हम इसमें पुट करते हैं 10C2 बराबर क्या हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन r कितना है, 2 फैक्टोरियल डॉट 10 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल डॉट 8 फैक्टोरियल। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाए 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, या 2 को मैं लिख सकता हूँ × 1 × 8 फैक्टोरियल।
क्या 8 फैक्टोरियल से 8 कट जाएगा, 2 से ये कट गया 5 टाइम्स, तो ये कितना 45। तो ये क्या आ गया आपके पास आंसर आ गया n, यानी कि 10C2 की जो आंसर है वो कितना आएगा, 10C जो 2 है वो किसके बराबर इक्वल आएगा आपके यहाँ से 45 की। आगे बात समझ में? कोई नहीं है कि जब भी हमने देखा था कि दोनों को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से हमें n मिलता है, तो हमने दोनों को ऐड कर दिया तो n मिल गया, और अब हम निकालना क्या है NC2, तो r दिया हुआ है, फॉर्मूले में पुट किया और आंसर आ गया बस। आगे अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। ऑलराइट, अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट, डिटरमाइन n, यानी कि n की वैल्यू हमें फाइंड करनी। तो हमें क्या दिया हुआ है, जैसे इस टाइप का हमने क्वेश्चन पहले किया है 7.3 में, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम कि सबसे पहले तो हमें पता होता है कि NCR जो फॉर्मूला होता है इसमें क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल डॉट n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, इस फॉर्मूले को इसमें पहले इसको लिखते हैं सिंपल सी 2nC3 अपॉन ये क्या हो जाएगा NC3, ठीक है, इक्वल हो जाएगा 12/1। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब इस फॉर्मूले से इसको खोल देते हैं, ये कितना हो जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन ये कितना हो जाएगा r, देखो 3, ये कितना है 3, सॉरी यहाँ पे देखते हैं 3 फैक्टोरियल डॉट 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। फिर इसको करते हैं, नीचे क्या है n फैक्टोरियल डॉट 3 फैक्टोरियल डॉट n माइनस 3 फैक्टोरियल। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? इक्वल हो जाएगा, ये कितना है 12/1। इसको अब आगे देखते हैं। अब देखो नीचे क्या है 2n माइनस 3 और फैक्टोरियल, और ऊपर क्या है 2n, तो कौन सा बड़ा है 2n बड़ा है, तो इसको हम क्या लिख देंगे 2n माइनस 3 तक लिखेंगे, और नीचे क्या है n माइनस 3, तो इसको हम लिखेंगे, इसको और खोलेंगे तो ये और n माइनस 3 तक आ जाएगा। तो इसको खोलते हैं कैसे इसको लिखते हैं, क्या हो जाएगा 2n डॉट 2n माइनस 1 डॉट 2n माइनस 2 डॉट 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, ये ऊपर वाले को अपन ने खोला, ठीक है। फिर नीचे क्या आ गया इसमें 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, फिर इसमें पूरा इस तरीके से, और ये कितना हो जाएगा n डॉट n माइनस 1 डॉट n माइनस 3 फैक्टोरियल, सॉरी n माइनस 2 डॉट n माइनस 3 फैक्टोरियल। क्या हमने इसको खोला है, n को खोला है, तो n माइनस 1 n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल। नीचे कितना आ जाएगा इसमें, देखते हैं नीचे क्या है 3 फैक्टोरियल डॉट n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब देखते हैं, हमें पता है कि जो डिवाइडेंट होता है वो डिवाइडेंट से करता है, और ऊपर वाला होता है जो ऊपर वाले से करता है, ठीक है। तो यहाँ पर काट देते हैं इनको देखो ये कितना है 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 3 फैक्टोरियल से कट जाएगा, ठीक है। फिर इसमें देखते हैं n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये n माइनस 3 फैक्टोरियल से कट गया। अब यहाँ देखते हैं जो नीचे वाला है वो नीचे वाला से कट रहा है, जैसे अपोजिट वाला तो कट गया, ये तो ऊपर नीचे से था वो कट गया। अब देखते हैं कॉमन चीज़ क्या कट रही है यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से आप इसको वापस से एक स्टेप आगे लिख लेते हैं, यहाँ पे नोट कर लेता हूँ ये कट गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। फिर मैं इसको जो बचता है उसको यहाँ लिख लेता हूँ, देखो क्या लिखा है 2n डॉट 2n माइनस 1 डॉट 2n माइनस 2 अपॉन क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब क्या इस नीचे वाले को मैं उल्टा कर सकता हूँ, एज इट इज उल्टा करके लिख सकता हूँ उल्टा कर को ये कितना हो जाएगा, जो नीचे 3 फैक्टोरियल वो क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, और नीचे क्या आ जाएगा, देखो नीचे क्या बच जाएगा n, इसको n यहाँ लिख सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया n डॉट n माइनस 1 और n माइनस 2, ये हो गया तो अब देखो क्या 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया है ना, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, n से n कट गया। अब आगे देखते हैं ऊपर क्या बच गया
2 डॉट 2n माइनस 1। अब क्या मैं इन दोनों में से 2 कॉमन ले लूँ? जब मैं बाहर 2 कॉमन लूँगा तो ये क्या बच जाएगा n माइनस 1। फिर नीचे क्या बच जाएगा? यहाँ पे नीचे क्या बच रहा है? n माइनस 1 और n माइनस 2। ये सामने 12/1 चल रहा है, ठीक है। इक्वल क्या आ जाएगा? 12/1। अब क्या यहाँ n माइनस 1 ये है और ये n माइनस 1 कट जाएगा, तो अब ऊपर क्या बच गया? 4, ये दोनों मल्टीप्लाई हो 4 2n माइनस 1 अपॉन नीचे क्या बच जाएगा? n माइनस 2, जो इक्वल होगा किसके? 12/1 के। अब इनको क्या कर लेते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 2n माइनस 1 इक्वल 12 इंटू n माइनस 2। कोई दिक्कत? 4 से मैंने इसको काट दिया 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1 इक्वल हो जाएगा 3n माइनस 6। इधर आ गया, ये कितना बच जाएगा? और ये इस तरफ आ, तो ये हो जाएगा -1 + 6 इक्वल टू 3n माइनस 2n, यानी कि n बराबर कितना आ जाएगा? 5। तो n की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई? 5 आ गई। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको नोट कर लीजिए, कहीं प्रॉब्लम हो तो देख लीजिए। ऑल राइट गाइड, अब हम देखते हैं सेकंड वाला पार्ट। वैसे तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसके एज इट इज सेम है, मेथड पूरा सेम है, बस वहाँ 12:1 था और यहाँ 11:1 है। फिर भी हम इसको कंप्लीट करेंगे ताकि सेकंड वाला, अब जो आपने फर्स्ट वाला किया है उसमें कुछ कमी रही है वो हम इस पर क्या कर सकते हैं? पूरी कर सकते हैं। तो देखते हैं। हमें पता है NCR फॉर्मूला क्या होता है? NCR बराबर क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल डॉट n माइनस r फैक्टोरियल, ये होता है NCR फॉर्मूला। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? फॉर्मूला याद हो गया होगा अब तक। चलो इसमें क्या करेंगे? जब भी जो रेशियो में रहता है, मतलब क्या होता है? डिवाइड होता है। इसको हम इस तरीके से 2nc3 अपॉन nc3 इक्वल होगा 11/1 के। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसी को? ऑल राइट, तो इसको हम खोल लेते हैं इस फॉर्मूले, NCR फॉर्मूले से। तो ये क्या हो जाएगा? 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल डॉट 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नीचे वाला क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल अपॉन, नीचे भी 3 है तो 3 फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल नहीं 3 फैक्टोरियल डॉट n माइनस 3 फैक्टोरियल। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इसमें इक्वल क्या है? 11/1 चल रहा है। अब आगे देखते हैं, बड़ा कौन सा है? 2n बड़ा है, तो इसको खोलेंगे। तो इसको खोलते हैं, ये क्या हो जाएगा? 2n डॉट 2n माइनस 1 डॉट 2n माइनस 2 डॉट 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? नीचे वाला क्या है? 3 फैक्टोरियल डॉट 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। कोई प्रॉब्लम? ऑल राइट, अब देखते हैं आगे क्या है। नीचे क्या है? n, तो n को n डॉट n माइनस 1 डॉट n माइनस 2 डॉट n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन क्या है? 3 फैक्टोरियल डॉट n माइनस 3 फैक्टोरियल। यहाँ तक खोल दिया हमने। अब क्या है? 2n माइनस 3 फैक्टोरियल से 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, n माइनस 3 से फैक्टोरियल से n माइनस 3 फैक्टोरियल कट जाएगा। यहाँ पर इसको उल्टा कर सकते हैं। यहाँ से वापस देखते हैं, देख लीजिए आप सामने इसके सामने क्या है? 11/1, ठीक है, ओके। अब जो बच गया है उसको एज इट इज यहाँ पर उल्टा लिख लेते हैं। क्या करते हैं? उल्टा लिखते हैं। तो ऊपर क्या है? 2n, ऊपर क्या बचा हुआ है? 2n डॉट 2n माइनस 1। यहाँ से 2n माइनस 1 माइनस 2 से क्या मैं 2 कॉमन ले लूँ इस जगह से? जब 2 बाहर कॉमन ले लूँगा तो पीछे क्या बच जाएगा? n माइनस 1 ऊपर। अब नीचे क्या बचा? 3 फैक्टोरियल क्रॉस में, ये ऊपर वाला पूरा हो गया। अब इसको उल्टा करेंगे तो ऊपर क्या जाएगा? 3 फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या बच गया? n डॉट n माइनस 1 डॉट n माइनस 2।
कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब देखते हैं क्या 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, ये क्या है n-1, ये क्या है n-1 से n-1 कट गया। अब ऊपर क्या बचा, अब n से n कट गया, n से n कट गया, कोई दिक्कत। ऊपर क्या बच गया, 2 और 2 कितने हो गए 4 2n-1 अपॉन इसके इक्वल में क्या चल रहा है 11/1, ये क्या हो गया 4 2n-1 और नीचे क्या बच गया n-2 इक्वल क्या हो गया 11/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना 4 2n-1 इक्वल हो जाएगा 11n-2, सोल्व करते हैं 8n-4 इक्वल 11n-22। ऑल राइट, इसको इस तरफ ले जाते हैं तो ये -4 इस तरफ आएगा तो +22 इक्वल हो जाएगा 11n-8n। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ये कितना हो जाएगा 18 इक्वल हो जाएगा 11n-8 निकलेगा, कितना आ जाएगा 3n, तो यहाँ से n कितना आ जाएगा 6, n बराबर कितना आ जाएगा 6। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? ओके, नोट कर लीजिए, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ऑलराइट गाइस, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ, हाउ मेनी कोड कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन सर्कल। ओके, तो हमें क्या ड्रॉ करना है, कोड ड्रॉ करना है ऑन सर्कल और 21 पॉइंट दिए हुए हैं। तो हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, सपोज देयर इज ए सर्कल, ये क्या एक सर्कल है, उसने हमें कहा है कि 21 पॉइंट दिया है हमारे पास, यानी कि कोई, और हमें क्या करना है टोटल कोड ड्रॉ करने हैं। तो सपोज करोगे मैंने एक पॉइंट यहाँ लिया, दूसरा मैंने यहाँ लिया, तो एक कोड होगी ये वाली, दूसरी कोड ये वाली होगी, तीसरी कोड ये वाली होगी। तो मैं इनको पॉइंट को नाम दे देता हूँ, जैसे A B C D E और F। अब यहाँ तो आपको पता है कि कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ये कन्फ्यूजन हो जाएगा कि इसमें परमुटेशन लगेगा या कॉम्बिनेशन लगेगा, है ना। तो हम देखते हैं इसको किस तरीके से कि भाई इसमें परमुटेशन लगेगा या कॉम्बिनेशन लगेगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से देखिए। हमें पता होता है कि परमुटेशन में अगर कोई चीज़ हम चूज करते हैं तो वो उल्टा, उसका उल्टा क्रम भी क्या होता है, उसमें वैलिड होता है, उसमें काउंट होता है, जबकि कॉम्बिनेशन में उसमें काउंट नहीं होता है। तो हम देखेंगे कॉम्बिनेशन में क्या होता है, काउंट नहीं होता है। तो हम देखेंगे कि अगर हम कोड काउंट कर रहे हैं, सपोज करो ये पॉइंट है ए और बी, तो अगर ए बी को अगर हम उस कोड में काउंट करें, सिलेक्शन में अगर ए बी को हम ले रहे हैं, तो क्या बी ए उस सिलेक्शन में आएगा? भाई ए बी ले रहे हैं, एक बार मैंने ए बी लिया, दूसरी बार बी ए लिया, तो क्या ये अलग होगी? एक बार मैंने ए बी लिया, दूसरी बार मैंने बी ए लिया, तो क्या ये दोनों चीज़ें अलग अलग है? नहीं, ये कोड सेम ही है। आप चाहे ए बी लो चाहे बी ए लो, आपको सेम कोड मिल रही है। जब सेम कोड मिलता है तो वहाँ पर सेम चीज़ मिलती है। अगर उल्टा लेने पर सेम ही चीज़, वही चीज़ आपको मिल रही है, तो वहाँ क्या लगता है, कॉम्बिनेशन लगता है, ना कि आपको परमुटेशन लगता है। अगर ये अलग चीज़ होती तो आपको क्या लगाना पड़ता वहाँ पर, परमुटेशन। लेकिन ये क्या मिल रहा है, सेम चीज़ मिल रही है, इसलिए आपको वहाँ पर क्या मिलेगा, वहाँ पर सेम चीज़ मिल रही है, इसलिए आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा, ना कि आपको परमुटेशन लगाना पड़ेगा। ऑलराइट, अभी बात समझ। तो यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना, कॉम्बिनेशन फॉर्मूला। तो कॉम्बिनेशन फॉर्मूला क्या होता है, NCR इक्वल क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल डॉट n - r का फैक्टोरियल। ये तो होता है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। यहाँ पर हमें दिया हुआ है n बराबर, यानी कि नंबर ऑफ पॉइंट जो है n बराबर कितना दिया हुआ है 21, ठीक है। अब चीज़ देखनी है हमें आर हमें होता है कि भाई कितने पॉइंट से एक कोड बन रही है। जितना पॉइंट कभी रेडियस या पॉइंट हो, तो हम देखते हैं कितने पॉइंट से वो चीज़ बन रही है, तो वो उसका क्या होता है आर हो रहा है। तो यहाँ पर कितने पॉइंट से एक कोड बन रही है, 2 पॉइंट से, तो यहाँ पर आर बराबर कितना होगा 2 होगा। कितने पॉइंट से बन रही है, 2 पॉइंट से एक कोड बन रही, तो यहाँ पर आर बराबर कितना होगा 2, यानी कि एक चीज़ बनाने के लिए अपने को कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो अब इसको फॉर्मूले में लगा देते हैं, हमारे पास सारी वैल्यू है। तो n कितना है 21, r कितना है 2, रखो पुट करो, ये जाएगा 21 फैक्टोरियल अपॉन r कितना है 2 फैक्टोरियल डॉट 21 - 2 फैक्टोरियल, सोल्व करो,
क्या जाएगा 21 इसको हम लिख सकते हैं 20 इंटू 19 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 इंटू 19 फैक्टोरियल, 19 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल कट गया, 2 से 10 टाइम हो गया, ये कहता है 21 इसका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? यहाँ पे इतना ही समझना है कि आपको परमोटेशन लगेगा या कॉम्बिनेशन लगेगा। इसमें तो हमें सीधा सा आ गया भाई कॉम्बिनेशन लगेगा क्योंकि 7.4 का क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ एग्जाम में हमें पता लगाना है कि परमोटेशन या कॉम्बिनेशन कौन सा लगेगा। तो इसके लिए हम देखते हैं कि मान लो सपोज कि ए बी अगर हम एक कोड ले रहे हैं और बी, एक बार हम ए बी ले ली, दूसरी बार बी ले ली, क्या ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं? नहीं, दोनों क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। तो सेम ही कोड को, एक ही चीज़ को हम 2 बार नहीं काउंट कर सकते, एक ही बार काउंट करेंगे, इसलिए हम क्या वहाँ यूज करेंगे कॉम्बिनेशन। ऑलराइट, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, इसको नोट कर लीजिए। ऑलराइट गाइस, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या देखना है, दिया हुआ है कि इन हाउ मेनी वेव्स कैन वी ए टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। ठीक है, हमें दिया हुआ है कि 5 लड़के हैं और 4 गर्ल, 5 लड़के हैं 5 बॉयज। ठीक है, क्या दिया हुआ है हमें? 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 बॉय कौन से? सपोज राम, तो हो गए राम, श्याम, विनय, राकेश एंड 1 2 3 4 और दिनेश। ये हो गए 4 बॉयज। अब हमारे पास आ गए 4 गर्ल रहनी है, रेखा, मीना, सीमा और रीना। ठीक है, 4 गर्ल हो गई और 5 हो गई। अब हमसे कहा है कि हमें क्या करना है, टीम फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है? टीम मतलब टीम सेलेक्ट करनी है इन 5 लड़कों और 4 गर्ल्स में से। ठीक है, और कैसा है कि 3 ही बॉयज़ होनी चाहिए और 3 ही गर्ल्स होनी चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं कि इसमें हमें टीम सेलेक्ट करनी है, तो हमें देखना है कि इसमें परमुटेशन, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसमें लगेगा क्या, परमुटेशन लगेगा या कॉम्बिनेशन लगेगा। तो उसके लिए हम देखते हैं कि मैंने सपोज सर पहला मैंने सेलेक्ट किया राम, इधर से मैंने राम को सिलेक्ट किया, इधर से मैंने रेखा को सिलेक्ट किया। ठीक है, फिर इधर से मैंने श्याम को सिलेक्ट किया, इधर से मैंने मीना को सिलेक्ट किया। क्या अगर मैं वापस इसका उल्टा सेलेक्ट करता हूँ तो क्या वो टीम अलग बनेगी? भाई रेखा और श्याम सपोज करो। ठीक है, अब देखते हैं विनय पूरा लिख लेते हैं अपन, और इधर से सीमा, कोई बात नहीं। ठीक है, अब क्या मैं इसको उल्टा कर देता हूँ कि मैंने इधर से रेखा को सिलेक्ट किया, फिर राम को, फिर मीना को, फिर श्याम को, फिर सीमा को, फिर विनय को, तो क्या वो पूरी टीम है वो चेंज हो जाएगी? नहीं, वो टीम के मेंबर वो के वही रहेंगे। तो यहाँ से क्या होता है कि ऑर्डर चेंज करने से टीम का मेंबरों की मेंबर चेंज नहीं हो रहे, तो यहाँ पर क्या लगेगा? कॉम्बिनेशन लगेगा, ना कि परमुटेशन का। आई बात समझ? तो यहाँ पर हमारे पास क्या लगेगा? कॉम्बिनेशन लगेगा, ना कि परमुटेशन। ये पता होना जरूरी है कि यहाँ पर ये परमुटेशन से होगा या कॉम्बिनेशन से। तो ये किससे होगा? कॉम्बिनेशन से होगा। तो इसको देखते हैं आगे, ये प्रॉब्लम सोल्व होगी कि ये परमुटेशन से होगा या कॉम्बिनेशन से। अब आके होगा कैसे? पहले तो ये पता चलेगा ये होगा किससे? कॉम्बिनेशन से। अब सवाल है कि ये होगा कैसे? कॉम्बिनेशन से होगा कैसे? ठीक है, तो जब भी सवाल में देखना होता है कि जब हम एक टीम फाउंड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होता है? 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स, दोनों के बीच में क्या आया? एंड आया। यानी कि अगर हम 3 बॉयज़ चूज कर लेते हैं, अगर हम 3 बॉयज़ चूज करेंगे यानी कि 3 बॉयज़ चूज करेंगे, तो पहले हम देखते हैं 5 बॉयज़ कितना है, एन कितना है 5, सी आर कितना है 5 में से कितने चूज करने? 3 चूज करने, 3। अब ये कह रहा है 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स। क्या हमने 3 बॉयज़ चुन लिए तो हमारी टीम बन गई? अगर 5 में से हमने 3 बॉयज़ चूज कर लिए तो क्या हमारी टीम बन गई? नहीं बनी ना। हमारा काम क्या है? अभी अधूरा है। और जब भी कभी काम अधूरा रहता है तो हम क्या करते हैं, और उसमें क्रॉस लगा, मल्टीप्लाई लगा के फिर हम आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर, या फिर इसको इस तरीके से देख सकते हो, अगर कभी भी एंड बीच में आता है तब तो हम क्रॉस लगाएंगे, और अगर और आ जाता है, और का मतलब होता है कि आप एक और टीम बना रहे हो, वही नहीं कि 5 लड़कों की एक टीम बनाई और दूसरी टीम अलग, जो आपने 3 मान लो 3 लड़कों की टीम बनाई, दूसरी जो टीम बनाई आपने अलग, वो क्या बनाई, 3 लड़कियों की बनाई। किसकी बनाई, 3 लड़कियों की। तो अलग अलग टीम बनाते हैं तब क्या आता है, यहाँ पर बीच में और आता है, लेकिन एक ही टीम बना रहे हैं तब यहाँ पे क्या आ रहा है, एंड आ रहा है। और जब एक ही टीम बनाते हैं तब यहाँ पर क्या आता है, क्रॉस आता है, और जब अलग अलग टीम बनाएंगे तो यहाँ पर क्या आता है, प्लस आता है। देखते हैं, तो ये क्या कह रहे हैं कि 5 लड़कों में से आपने 3 लड़के चूज कर लिए, अब 4 लड़कियों में से आपको क्या करना है, 3 लड़कियां चूज करनी है। तो आपकी ये क्या हो रही है, टीम फॉर्म हो रही कि नहीं हो रही। तो इसको इस तरीके से सोल्व करेंगे आगे। 5 फैक्टोरियल, ये कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन ये कितना है, 3 फैक्टोरियल डॉट 5 माइनस 3 फैक्टोरियल क्रॉस 4 फैक्टोरियल अपॉन ये कितना है, 3 फैक्टोरियल डॉट 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम, ठीक है। 5 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन ये क्या है, 3 फैक्टोरियल डॉट ये क्या है, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल इंटू ये कितना है 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये कितना हो जाएगा 1 फैक्टोरियल। देखते हैं इसको, क्या 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, 3 से 3 कट गया, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। इसको और देखते हैं, ये कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, अब ऊपर क्या बच गया, 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 4 अपॉन 1, ये तो अब इस 2 से ये कट गया, कितना है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर, ठीक है। आगे देखते हैं, ये कितना हो गया, 5 इंटू 2 ये कितना हो गया 10, ऊपर कितना हो गया 10 इंटू 4 40, ये आपका क्या आ गया आंसर। यानी कि आप कितनी टीम बना सकते हैं, 40 टीम बना सकते हैं। आगे आंसर समझ, यहाँ चीज़ ये समझना है कि यहाँ लगेगा क्या, पहले तो हमें पता है कॉम्बिनेशन लगेगा, क्योंकि अगर हम पहले लड़की फिर लड़का चूज़ करते हैं तो उससे टीम के मेंबर चेंज नहीं होते हैं, टीम वो की वही रहती है। तो यहाँ पर उल्टा क्रम या उल्टा ऑर्डर होने से कोई टीम के मेंबर चेंज नहीं हो रहे, टीम वो की वही रह रही है, ठीक है। तो इसलिए हमें परमुटेशन नहीं कॉम्बिनेशन लगेगा। फिर दूसरा आता है कि जब भी कभी क्वेश्चन में एंड आता है तो हमें क्रॉस लगा के पूरी टीम को फॉर्म करनी होती है, क्योंकि एंड का मतलब होता है कि आपकी टीम अभी कंप्लीट नहीं हुई है। अगर जब टीम कंप्लीट नहीं हो रही तो तब तो आप काम अधूरा रहता है, काम जब भी आपका अधूरा रहता है तो क्रॉस लगता है, और काम अगर पूरा हो जाता है तो आपके प्लस लगता है। तो यहाँ काम क्या अधूरा है, क्योंकि आपने आधी टीम बनाई है, अभी आधी और बनानी, तो आपको क्रॉस लगा के 4 से 3 यानी कि लड़कियों में से और 3 चूज़ करने होंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ऑलराइट गाइस, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, यह है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है हमें, फाइंड द नंबर ऑफ वेव्स ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स, 5 वाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स, ईच इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर्स। यानी कि हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या चीज़ दी हुई, दिया हुआ क्या है हमें कि हमारे पास क्या है, 6 रेड बॉल्स, 5 वाइट बॉल्स एंड 5 ही ब्लू बॉल्स। कोई प्रॉब्लम, 6 रेड 5 वाइट और 5 ब्लू। हमें कह रहा है चूज़ कितनी करनी है, 9 बॉल्स करनी है, ठीक है। चूज़ क्या करते हैं, 9 बॉल चूज़ करते हैं। और ये कह रहा है ईच, भाई ईच में से हमें क्या करना है, ईच कलर की 3 बॉल्स चूज़ करनी, ईच कलर में से हमें क्या करना, 3 सपोज करो। अब हम सवाल उठता है सर इसमें परमुटेशन लगेगा या कॉम्बिनेशन लगेगा। सबसे पहला सवाल तो देखते हैं कि मैंने सपोज करो इसमें से कोई 3 बॉल ली, फिर मैंने इसमें से कोई 3 बॉल ली, फिर मैंने इसमें से 3 बॉल ली, ठीक है। तो मेरा एक ग्रुप बन गया। फिर मैं दूसरा ग्रुप बनाता कि मैंने इस बार पहले इसमें से कोई 3 बॉल ली, फिर मैंने इसमें से कोई 3 बॉल ली, फिर मैंने इसमें से कोई 3 बॉल ली। क्या ये ग्रुप का ऑर्डर चेंज करने से इसमें कुछ फ़र्क पड़ा, ये जो मैंने
कॉम्बिनेशन बनाया है, क्या इसमें चेंज आया? ये भी रेड, ये भी 3 रेड 3 वाइट एंड 3 ब्लू है, ये भी 3 ब्लू एंड 3 वाइट एंड 3 रेड है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। और उल्टा करने से, ऑर्डर चेंज करने से कॉम्बिनेशन मतलब टीम अलग नहीं बन रही, आपका जो ग्रुप बन रहा है वो अलग नहीं हो रहा, सेम ही रह रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लगाते हैं? कॉम्बिनेशन लगाते हैं, ना कि हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? परमुटेशन। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? कॉम्बिनेशन लगाएंगे। ऑलराइट, ये तो हो गया हमारा पहला सवाल। अब फॉर्मूला लगाते हैं। NCR फॉर्मूला क्या होता है? NCR इसमें क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल डॉट n माइनस r फैक्टोरियल। ये तो होता है फॉर्मूला बेसिक कॉम्बिनेशन का। अब हमें चूज क्या करना, हमें ग्रुप बनाना है, ठीक है। तो उसमें हम सेलेक्ट कर रहे हैं 6 रेड बॉल्स है, मैंने n कितना 6 है, जिसमें से चूज कितना करना है? 3। क्या हमारा ग्रुप कंप्लीट हो गया? नहीं, अधूरा है। हमने कहा था जब भी अधूरा रहता है तो क्रॉस लगता है। क्या है? जब भी काम अधूरा रहता है तो क्रॉस लगता है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है? 5 वाइट बॉल है, चूज़ कितनी करनी? 3। फिर भी काम अधूरा है, फिर क्रॉस लगेगा। 5 ब्लू बॉल है और चूज़ क्या करना है? 3 बॉल है। ये लग गया हमारे पास, क्या गया हमारे पास? फॉर्मूला। अब इसको बस सोल्व करना है, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। किस तरीके से सोल्व करते हैं देखो, ये कितना हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल डॉट 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल क्रॉस 5 फैक्टोरियल डॉट 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। कोई प्रॉब्लम यहाँ तो नहीं। फिर भी 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। आगे देखते हैं, ये कितना हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे लिखते हैं 3 फैक्टोरियल को हम लिखते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को लिखते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा? 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल का क्या आ जाएगा? 2 इंटू 1। नेक्स्ट हम लिखते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल का हो जाएगा 2 इंटू 1। काट देते हैं, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, 3 से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, फिर वापस 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 टाइम्स एंड यहाँ 2 से 2 टाइम्स एंड यहाँ 3 से 2 टाइम्स। नीचे पूरा खाली, ऊपर ऊपर बचा। क्या क्या बच गया आपके पास? 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2। इसको कैलकुलेट करते हैं, 10 10 और 10 1000, ये 10 इंटू 10 इंटू 10 और ये 2 यानी कि 2000। ये आपका आ गया आंसर। ऑलराइट, ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 5। ऑलराइट गाइस, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 6 में दिया, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन out of a deck of 52 cards each if there is exactly 1s in each combination। यानी ये कह रहा है कि एक डेक से, यानी कि एक ताश है, ताश में हमें पता है था डेक में कितने पेज होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं टोटल। तो उनमें से कह रहा है कि हमें 5 कार्ड का क्या बनाना है? कॉम्बिनेशन बनाना, और उसमें से कंडीशन हमें लगा दी कि उनमें से एक होना चाहिए एस क्या होता है? इक्का। एस क्या बोलते हैं? इसको हम इक्का बोलते हैं। तो एक हमारे पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इक्का होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें लगेगा क्या? कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, इसमें सिलेक्शन करना है और कॉम्बिनेशन बनाना है। तो अब देखते हैं इसमें क्या बनेगा। कितने कार्ड का बनाना है? टोटल कार्ड कितने होते हैं? 5। ये बोल रहा है कि 5 कार्ड्स का हमें क्या बनाना है? 5 कार्ड्स है, ठीक है, जिसमें हमें कंडीशन क्या दी हुई है कि इसमें होते हैं एक क्या है? एक डेक है, ठीक है, एक डेक है, ठीक है, जिसमें कितने कार्ड होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं? 52।
अब उसमें से हमारा कंडीशन किस में लगी हुई, एस पे, इसमें कितने होते हैं 4 एस होते हैं और 42 अदर होते हैं, 52 में से ये चलेगा अदर्स। ठीक है, तो हमें क्या चूज़ करना, ये होता है 4 एस होते हैं और 42 अदर्स कार्ड होते हैं। हमें कह रहा है कि कॉम्बिनेशन बनाना कितने कार्ड्स का, 5 कार्ड्स का। तो 5 में से हमें चाहिए कि ये जो 4 है, इन 4 में से अगर